पास, और स्वर्गदूत ने उसको दो बातें बोली कि यीशु पवित्र आत्मा की तरफ से है, और वो कौन है? जानते हो कौन है? वो पापों से क्षमा करने वाला है। He is our salvation. कौन है वो? हमारा, हमें पापों से क्षमा दिलवाने वाला है। इस बात को समझे, यीशु कौन है? उसने हमें क्षमा करा, हालेलुया। इस बात को बीइंग अ चर्च यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यीशु का व्यक्तित्व क्या है ना? यीशु कलीसिया, इस बात को समझे, यीशु की पहचान क्या है? अरे वो आ रहा है, अरे वो कौन है? अरे वो डीसी है ना? कोई आ रहा है भाई, कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? वो डीसी आ रहा है, वो एसपी आ रहा है, वो बीसी आ रहा है। कलीसिया, जाओ जगत में शोर मचाओ और बोलो, माफ करने वाला आ रहा है, माफ करने वाला आ रहा है, छुटकारा देने वाला आ रहा है। हम इस बात को जानते हैं। सारे संसार ने क्या करा? और परमेश्वर की महिमा से रहित है। संसार क्या है? दुख है, निराशा है। संसार क्या है? कंफ्यूजन है। संसार क्या है? कठोरता है। संसार क्या है? जख्म लेके बैठे रहना, दूसरों को जख्म देना। मैं वो नहीं कह रहा जो चाकू से, मेंटल है ना, शब्दों से लोगों को घाव देना, और लोगों के घाव लेकर बैठे रहना, उनके व्यवहार को लेकर बैठे रहना। और ये क्यों बढ़ता चला जा रहा है? ये संसार में बढ़ता चला जा रहा है ना। रिश्ते बेईमानी हो रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते, बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते। रिश्ते क्या हो गए? मी माई माई सेल्फ, है ना? मैं, मेरा और मेरे लिए, मैं, मेरा और मेरे लिए। हर का यही जीवन हो गया है। पत्नी की पति से यही लड़ाई है, पति की पत्नी से यही लड़ाई है, बच्चों की माँ बाप से यही लड़ाई है। कोई अब कहीं पे भी हम नहीं है। ध्यान से सुनो, हम नहीं है। और आज इस बात को जानो, अगर मैं अकेला हूं तो मैं कितने समय तक चल लूंगा मैं? हम एक जो हमारा ताना बाना बना है ना, ध्यान से सुनो मनुष्यों, कलीसिया ध्यान से सुनो। दर्शन की बात बता रहा हूं और बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात बता रहा हूं। हम में से कोई अकेला नहीं रह सकता। हम में से परमेश्वर ने हमको बनाया नहीं है। अगर अकेले रहेंगे तो हमारे को डिप्रेशन आ जाएगा, एंजाइटी आ जाएगी, उदासी आ जाएगी, चिंताएं आ जाएंगी, तरह तरह की बातें हमारे ऊपर हावी होंगी। परमेश्वर ने मनुष्य को किसके स्वरूप में बनाया है? किसके स्वरूप में बनाया है? और जानते हैं परमेश्वर अपने को कैसे वो बोलता है, कैसे अपनी इंट्रोडक्शन देता है? मैं नहीं बोलता। जब भी वो आओ हम मिलके मनुष्य के लिए, हम पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर क्या करें? ये हमेशा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर अकेला नहीं रहता है, उसको अकेला रहना पसंद नहीं है। और अगर कोई मनुष्य अकेलेपन को पसंद करता है तो उसके ऊपर कौन हावी हो गया है? शैतान। और वो अकेलेपन में क्या होगा? उदासी में रहेगा, चिंता में रहेगा, कड़वाहट आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा। कभी देखा है एक संतान घर में अगर अकेले रहने लगे, गुमसुम रहने लगे तो क्या हो जाएगा? वो हंसेगा, अच्छी तरह जवाब देगा तुम्हारी बातों का। क्या करेगा वो? पापा ने आवाज दी, बच्चा क्या बोलेगा? क्या है? क्या क्या क्यों परेशान कर रहे हो? बाप कहेगा अभी तो आवाज दी थी। सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा?
क्यों? क्योंकि he has separated himself from the family bonding. उसने क्या करा? अपने को परिवार के परिवेश, जो परिवार है, ये किसी परिवार मैंने नहीं बनाया, परिवार तुमने नहीं बनाया, ये परिवार किसने बनाया है? ये परिवार किसने बनाया? आदम का रहना अच्छा नहीं है, आओ हम आदम के लिए उसका साथी बनाए। आओ हम, ऐसे बाइबल में लिखा है, he has talked plural, सिंगुलर नहीं बोला उसने। हमेशा याद रखना, see we have to understand, we have to read Bible as it is. जो बाइबल जैसे है वैसे हमको समझनी है। आज पत्नियां अपना जीवन बनाने के लिए ना लगे, पति भाई तुम अपना जीवन बनाने के लिए मत लगो, पति तुम लोग एहसान मत जताओ और पत्नियां तुम एहसान मत जताओ। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं, हम सबके लिए कर रहे हैं। तो मैं भाव खा रहा हूं क्योंकि संसार में पीड़ा है, कष्ट है, लेकिन जब हम अपने अपने व्यक्तित्व में, अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में दुख उठा रहे हैं, परमेश्वर ने हमको क्या दिया? परिवार दिया, ताकि हम क्या रह सके? परिवार में आनंदित रह सके, एक दूसरे को सिखा सके, समझा सके, एक दूसरे को उठा सके। और आज परिवार है, जब कुछ हो जाए वो त्यागता नहीं है। मैंने बहुत से बच्चों को जेल जाते देखा है, जेल में उनके मित्र मिलने नहीं आते, जेल में उनके माँ बाप मिलने जाते हैं। जिन मित्रों की वजह से वो जेल चले जाते हैं, वो कोई मित्र जेल में नहीं पाया जाता, जेल में सिर्फ माँ बाप, और माँ बाप जाके तब भी गले लगाते हैं, खाना बना के माँ ले जाती है ना? सही कह रहा हूं नहीं? आई हैव वर्क विद जेल इन माय, क्यों? क्योंकि ये संसार है, ये धोखा देगा, ले जाएगा, और बहुतों ने धोखा खाया भी है। बाइबल में लिखता ना, तो पौलुस कहता है जो बात मुझे लाभ की लगती थी, पहले लगता था मुझे लाभ है, दोस्ती करना, यारीबाजी करना है, मित्रता करना, इधर उधर घूमना, लेकिन अब जब से मैं यीशु को जान गया हूं तो क्या है मेरे लिए? है भाई कूड़ा करकट। आज पहले क्या थी? जोर की बोल भाई, अब क्या लगती है? लगती है कूड़ा करकट। बोलो लगती है मेरे कूड़ा। क्यों लगती है? क्योंकि वो हमारी आत्मा की हानि पहुंचाती है, हमारी देह को मरणहार अवस्था में पहुंचा देती है, और हमारी देह को किस में पहुंचा देती है? बंधुआई में। आज मैं जब भी किसी के लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूँ ना, तो प्रभु से मैं एक बात के लिए क्षमा मांगता हूँ, मेरे नाते पे खड़े होकर, प्रभु अगर इनको ये तकलीफ आई है तो इनको क्षमा कर, कि अगर ये किसी ऐसी जगह पे गए जहां पर इनको नहीं जाना, अगर ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहां पर इनको नहीं खड़ा होना था, जिसकी वजह से दुष्ट आत्माओं ने इनको पकड़ लिया। अब आप कहोगे बीमार हो गए तो दुष्ट आत्मा, बीमारी किसने भेजी है? प्रभु ने भेजी है। बीमारी किसने भेजी है? शैतान ने। जो है उसको बोलना है, कमी आ रही है, प्रार्थना हो रही है, उपवास रख रहे हो, कमी नहीं जा रही, तो प्रभु को बोलो कि प्रभु हमारा दिमाग कहां लगा हुआ है, हमें दिखा, हमें छुड़ा, क्योंकि तूने यूसुफ ध्यान से सुनो, अपनी पत्नी को क्या देने जा रहा था? क्योंकि वो नहीं जानता था कि जो आने वाला है वो कौन है, वो नहीं जानता था। हम नहीं जानते कि यीशु कौन है, हम नहीं जानते उसका नाम क्या है? छुड़ाने वाला। उसका नाम क्या है? माफ करने वाला। हालेलुया। मेरे बच्चों, पिता ने ठानी कि अब समय आ गया है, जिस मनुष्य को उसने अपने स्वरूप और पहचान में बनाया था, वो बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है, बहुत परेशानी में है, कमी में है, घटी में है, अकेला है, तड़प रहा है, बोझ के तले, कर्जे के, गरीबी के, लाचारी के, नशे के, व्यभिचार के। है ये बातें या नहीं है? डर के। अभी मैंने आप लोगों से क्या प्रार्थना करवाई? अपने बच्चों के लिए मांगे कि वो डरे ना। डर उनके जीवन में क्या ला रहा है? चिंताएं ला रहा है, कंफ्यूजन ला रहा है कि उनके भविष्य का क्या होगा, उनका क्या होगा। आज उनको भरोसा दे, मेरे बेटे, मेरे बेटी, अपने को यीशु के साथ रख, और यीशु तेरे जीवन में महिमा को लेकर आने जा रहा है।
आपके जीवन से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। माताओं, पिताओं, सिखाओ बच्चों को। एक है जो तुझे दंड नहीं देगा, उसने तेरा दंड सह लिया, तुझे माफ कर दिया है, माफ कर दिया है, क्योंकि यीशु माफ करने वाला है। और यीशु आया ताकि वो हमें पिता से ध्यान से सुने। यीशु पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि वो पिता से हमें क्षमा का दान दिलवा सके। हालेलुया। अगर आप मेरे बच्चों क्रिसमस तुम सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, और क्रिसमस की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, पुत्र आया, चरनी में जन्म लिया, और उसके जन्म से लेने से, उस पर विश्वास करने के द्वारा मुझे पिता से क्या मिला है? क्षमा का दान। दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट यू हैव गॉट। सबसे बड़ा दान तुम्हें मिला है। आज कोई तुम्हें पापों से, कोई तुम्हें तुम्हारे श्रापों से, कोई तुम्हारे बाप दादाओं के क्रियाओं से तुम्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। कोई संसार की रीति रिवाज नहीं, कोई रस्म नहीं, कोई तरीका नहीं, कोई पद्धति नहीं, कोई भी नहीं। सिर्फ एक है, एक ही तुम्हें क्षमा दिलवा सकता है। His name is Jesus। और उसका नाम क्या है? याद से संसार में जाके बताओ मेरे बच्चों, अपने जीवन में यीशु की इंपॉर्टेंस को जानो। वो ऐसा गिफ्ट नहीं है कि उसको देखा, थोड़े दिनों के लिए सेलिब्रेट करा, फिर भूल गए। नहीं, वो हमेशा स्मरण करने की क्या है? हमेशा स्मरण करने का दान है। वो सबसे बड़ा महादान है तुम्हें जो मिला है, और तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं मिला। ये मत सोचना, मैं ये ना बोलूं मैं अपनी पत्नी से धर्मी हूं, या मैं बोलूं मैं अपनी बेटियों से, बहनों से धर्मी हूं। उस वजह से नहीं मिला, मेरी गुणवत्ता की वजह से नहीं मिला ना, ये उसके अनुग्रह से मिला, उसकी दया से मिला है। क्योंकि उसने ठानी, उसने बोला। पिता ने पुत्र, पिता पुत्र ने क्या करा? पिता पुत्र ने क्या करा? पिता पुत्र ने योजना बनाई। अब समय आ गया है, 2000 साल पहले योजना बनाई। जिस मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया, वो पीड़ा में पड़ा क्या कर रहा है? वो दुखों से छुटकारा नहीं पा रहा है ना? यही है ना? उसको समझ नहीं आ रहा उसके जीवन का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा। उसको समझ नहीं आ रहा क्या उसको निर्णय लेने हैं, क्योंकि संसार उसको क्या कर रहा है? कंफ्यूज करने में लगा हुआ है और पाप में धकेल रहा है। तभी उसने यूसुफ को कहा, यूसुफ मत डर, मत डर, जो आ रहा है वो कौन है? वो उद्धार करता है, जो मनुष्य को उसके पापों से क्षमा दिलवाएगा। और उसका नाम क्या होगा? ध्यान से सुनो, पहले यीशु नहीं, उसका नाम होगा इम्मानुएल। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, ये मैं आपको मत्ती 1 उसका 18 से 25 कोट कर रहा हूँ। उसका नाम क्या होगा? इम्मानुएल का मतलब जानते हो? परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, पापियों के साथ कोई नहीं रहता ना, कोई नहीं रहता। ना केवल वो क्षमा का दान देता है, बल्कि वो हमारे संग संग भी रहता है, वो हमारे संग संग भी रहता है। तो इस वचन को घर जाके पढ़ना, ये सबसे उत्तम वचन है। जब मैं छोटा था ना, मैंने इसको पढ़ा, छोटा नहीं था, उस समय 20-22 का हो गया, 20-22 साल का था, मैंने इसको पढ़ा। इस वचन ने मेरे से बोल और बातचीत करी, और इस वचन की इंपॉर्टेंस को मैंने जाना। मैंने तो उसके विरोध में बहुत पाप करे हैं, मैंने बहुत गलतियां करी हैं। एक गीत गाते ना, ना कोई खूबी है ना लियाकत, है ना? हमारे अंदर कोई खूबी और लियाकत नहीं है। हमने बहुत खताएं करी हैं, हमने बहुत निकम्मे जफाएं की हैं। करिए मेरे बच्चों, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो साफ सुथरा है। अभी भी हम कमजोर पड़ जाते हैं, अभी भी हम गुस्सा कर देते हैं, अभी भी हम बुरा बोल देते हैं, अभी भी हम रूठ जाते हैं। क्या ये यीशु करता है ऐसा? यीशु ने क्या कहा? आई एम इम्मानुएल। मैं कौन हूं? इम्मानुएल हूं। मैं तो रिश्ता बनाता हूं, मैं साथ रहता हूं। संसार तुझे अकेला रहना सिखाएगा। सुनो ध्यान से,
शरीर तुम्हें तड़पाएगा, अंधकार में धकेल देगा, शैतान तुम्हें भरमा के रिश्तों से अलग कर देगा, लेकिन मैं तुझे साथ रहना सिखाऊंगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु का धन्यवाद, ना केवल उसने हमें माफ करा, यीशु आया। क्रिसमस हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं जानते हो? मैं लायक नहीं था लेकिन मुझे माफी मिली। मैं लायक नहीं था, इस बात को समझो। जिस दिन मैंने ये समझ लिया ना, उस दिन से मैं यीशु को मैंने नहीं छोड़ा। मैंने नहीं छोड़ा, सच में। उसका प्यार इतना बेबयान है ना। इस बात को मैं बड़े साधारण तरीके से बोल रहा हूं, लेकिन इसकी गहराई को समझो। वो दोष लगाने वाला नहीं है। आज मनुष्य क्या करते हैं, अपने गलती हो जाए तो एकदम से क्या लगाते हैं, एकदम से शर्मिंदा करेंगे, एकदम से बोलेंगे ऐसा है, ये है, वो है। और हम लोग क्या करेंगे, सारे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन मनुष्य कमी हो जाती है कमी। अगर हमारे अंदर कोई कमी भी हो तब भी हमें वो माफ करता है और हमारे साथ रहता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्राइस्ट एंड दिस इज द ग्लोरी ऑफ क्रिसमस। हालेलुया। ये यीशु की खूबसूरती है और ये क्रिसमस की महिमा है। इसको समझो चर्च, समझो, इस पर थोड़ी देर के लिए पॉन्डर करो, मनन करो, क्वाइट टाइम में। यीशु, अच्छा कौन मानता है कि यीशु उसके लिए आया? कौन मानता है कि यीशु उसके लिए आया? मैं मानता हूं। क्यों आना पड़ा यीशु को मेरे लिए? क्योंकि मुझे वो क्षमा का दान पिता से दिलवा सके। ये भी मानना है। यीशु दान वरदान देने के लिए नहीं आया। यीशु पादरी बनाने के लिए, बिशप बनाने के लिए नहीं आया। यीशु भविष्यद्वक्ता बनाने के लिए नहीं आया। यीशु आता है तो अपने आप होता चला जाता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु को जब तुम ग्रहण करते हो, कभी अपने अभिषेक को मत बोलना, बोलो महायाजक है। हालेलुया। याजक भी नहीं, महायाजक हो तुम, उसकी नीच प्रजा हो। हालेलुया। वो हो तुम। लेकिन जब ये कोई ग्रहण करेगा और बोलेगा यीशु तू इसलिए आया ताकि तू मुझे क्षमादान दे सके, मुझ जैसे पापी पर दया करके पिता से क्या कर सके, मेल करवा सके। हालेलुया। ये है क्रिसमस, ये है बड़ा दिन। आज हम देखो अन्य जातियों की तरह या नामधारी कलीसियाओं की तरह नहीं है। क्रिसमस महीना शुरू हो गया, क्रिसमस महीना शुरू हो गया, चलो ये कपड़े लेने हैं, अरे ये वो करने हैं, ये करना, ऐसा करना, वैसा करना। नहीं, सबसे पहले हम किसको सजाते संवारते हैं? ये मेरी देह है, और ये मेरी देह किसका पवित्र मंदिर है? किसका पवित्र मंदिर है? पवित्र आत्मा का। तो इसको मैं किसके लिए तैयार करता हूँ? हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस बनाने के लिए तैयार हो? तैयार हो? हालेलुया। कौन यीशु को बुलाने के लिए तैयार है? कौन विश्वास करता है कि यीशु छुटकारा देने वाला है? कौन विश्वास करता है? और किससे छुटकारा देता है? कभी मत बोलना मेरी बीमारी से, ये मत बोलना मेरी गरीबी से, है? कभी मत बोलना, है? बोलो यीशु मेरे पापों से मुझे छुटकारा दे। आमीन। यीशु मेरे पापों से मुझे छुटकारा देता है। और बोलो आई नीड अ मसाया, मुझे मसीह की जरूरत है। मुझे हर पल, हर समय, हर कदम, हर सांस में मुझे मसीह की जरूरत है। हालेलुया। और उसने मुझसे वायदा करा है, जब मैं उसको पुकारूंगा वो मेरे संग संग चलेगा, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? इमैनुएल। हालेलुया। उसका नाम क्या है? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। वो तुम्हारे पाप गिनाने के लिए नहीं करेगा। पॉल भट्ट, तूने ये पाप करा था, पॉल भट्ट तू ऐसा चल रहा है, नहीं, वो मेरे पांव को ठोकर खाने फिसलने से बचाएगा। वो मुझे अंधकार में जाने से बचाएगा। वो मुझे पुकारेगा, वो मुझे चिताएगा, वो मुझे समझाएगा। हालेलुया। और मुझे बताएगा
कि तेरे को कैसा जीवन जीना है, क्योंकि वो मेरे साथ साथ है, वो मेरे साथ साथ है। अब निर्णय किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। क्या मैं उसके साथ हूं? क्या मैं उसके साथ हूं? क्या मैं उसके साथ हूं? आज अपने मनों को जांचो। इस पहले संडे को हम प्रभु भोज लेने जा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं प्रभु भोज कोई रीति रिवाज रस्म नहीं है। अरे विद मी चर्च, ये कोई रीति रिवाज रस्म नहीं है। आज क्या यीशु हमारे अंदर है? यीशु के साथ है हम? क्या हम यीशु में पाए जाते हैं? और यीशु में पाए जाने का मतलब क्या है? मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि यीशु अंदर है या नहीं, क्या आपके हृदय में उसका वचन है या नहीं, क्या आप वचन के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे हो या नहीं। इसका मतलब अगर कर रहे हो तो यीशु साथ में है। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, इस बड़े दिन की इंपॉर्टेंस को समझो। ये साधारण बात नहीं है। यीशु आके तुम्हें बड़ा करना चाहता है। हम बड़ा दिन बोलते हैं ना हिंदी में इसको। क्रिसमस को क्या बोलते हैं? बड़ा दिन। बड़ा दिन बोलते हैं। यीशु तुम्हें हर जातियों में, बड़े को हम बोल सकते हैं महान, अपने वादे को पूरा करना चाहता है। वो हर जातियों में तुम्हें महान करना चाहता है। तुम्हारी गवाहियों को बड़ा करना चाहता है। तुम्हारे घर को बड़ा करना चाहता है। क्या हम उसको मौका दे रहे हैं? अब निर्णय तुम्हारे हाथ में। क्या तुम उसको मौका दे रहे हो? अब लोग पूछेंगे सबसे पहले मौका कैसे दे? कैसे मौका दे कि यीशु हमारे जीवन में कार्य करे? यीशु हमारे जीवन में कार्य करे तो हम उसको कैसे मौका दें? पिछले संडे मैंने क्या सिखाया था? जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, प्रभु तो हमारे को क्षमा कर। यीशु आया ताकि हमें क्षमा दान दे सके। अब कौन यीशु का बच्चा है? कौन बेटा और बेटियां हैं? ध्यान से तो मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करो। प्रभु मुझे अनुग्रह दे। मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ। जैसे तूने मुझे क्षमा कर, तेरे पिता से मेरा मेल मिलाप करवाया, आज मुझे अनुग्रह दे। मैं अगर किसी से रूठा हुआ हूँ, नाराज हूँ, कड़वाहट रखी हुई, बुराई रखी हुई, क्या वो मेरे घर में हो, परिवार में हो, कलीसिया में हो, समाज में हो, घराने में हो, अन्य जाति हो, जैसे तूने मुझे क्षमा करा, मैं भी उसको क्षमा करूं। आज मेरे जीवन में क्रिसमस की शुरुआत हो रही है। आज मेरे जीवन में बड़े दिन की शुरुआत हो रही है। आज मेरे जीवन में आशीषों की शुरुआत हो रही है। क्योंकि बड़ा दिन आता, आशीषें आती। बड़ा दिन आता, स्वर्गदूत आते। बड़ा दिन आता, सोना चांदी लुभान आता। बड़ा दिन आता, परमेश्वर की महिमा आती। ओ हालेलुया। लेकिन वो शुरुआत तब होगी जैसे 2000 साल पहले मेरा माफ करने वाला पैदा हुआ। अब मुझे वो माफ करने वाला हृदय दे। मुझे माफ करने वाला हृदय दे। आज मैं तेरे भवन में बैठा हूं। मेरे बच्चों हल्के में मत बोलना। प्रभु अगर मैं किसी से नाराज हूं, अगर मैं रुका हुआ हूं, क्या वो मेरे माता पिता क्यों ना हो, क्या मेरा जीवन साथी क्यों ना हो, मेरे विश्वासी भाई बहन क्यों ना हो, प्रभु मुझे माफ करने का हृदय दे। क्या उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा क्यों ना करा हो, मुझ पे थूका हो, मुझे बदनाम करा हो, मेरा चुराया हो, मुझे गाली दी क्यों ना हो, मुझे श्राप तक क्यों ना दिए हो, प्रभु आज मुझे अनुग्रह दे कि मैं उनको माफ कर सकूं। जब मुझे उनकी जरूरत थी, अगर उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, प्रभु मुझे हृदय दे कि मैं उन्हें माफ कर सकूं। मेरी सहायता कर और क्षमा करने का अनुग्रह मुझे दे, जैसे तूने मुझे क्षमा कर, मेरे पापों से मुझे छुड़ाया और मुझे क्षमा कर। आमेन आमेन। जोरदार ताली बजाए। अच्छा एक बात बताओ, क्रिसमस किसका समय है? आज खुश होने का। मतलब एक चलो हम संसार के रूप में समझते हैं। क्रिसमस किसका समय है? खुश होते हैं ना सारे, हाँ खुशियों का। अभी एक गाना भी है, देखो खुशियां मनाओ मेरा यीशु राजा ने जन्म लिया है, गाना भी है। एक गाना है अंग्रेजी में, जॉय टू द वर्ल्ड,
आनंद का समय है या नहीं? लेकिन टूटा हृदय आनंदित रह सकता है? रिसेंटफुल में या किसी और नाराज हृदय आनंदित रह सकता है? सुरेंद्र बेटा बताइए, रह सकता है? गुस्से वाला हृदय आनंदित रह सकता है? तो फिर कैसे क्रिसमस मना रहे हो? रीति रिवाज को अपना फिर सिर्फ रस्मों में बना रहे हो, ऊपर ऊपर से बना रहे हो। किसने आज इस बार असली क्रिसमस मनाना है 2024 को? असली क्रिसमस किसने बनाना है? बोलो हमने बनाना है, क्योंकि हम असली ईसाई नहीं है, मसीह है। हम मसीह हैं, आमेन। हम मसीह के हैं, आमेन। मेरे बच्चों, see, with God there are no formalities. It's a joy to the world. आनंद, लेकिन मेरे अंदर ही आनंद नहीं है। बेटे ने बोला शांति, मेरे अंदर ही शांति नहीं है। अगर हम किसी के प्रति द्वेष पाले हुए हैं तो क्या हम शांत रह सकते हैं? हमारे अंदर वही बात आती रहेगी, वही बातें आती रहेंगी। तो आज माफ करो, माफ करो। ये बहुत बड़ी महिमा आई है। क्यों मैं इस बात को स्पीक कर रहा हूँ हमारे हृदय में? मेरे बच्चों, हमने जैसे अज्ञानता में जीवन जी लिया। तुम्हारी पहचान तुम्हारे रिश्तों से नहीं है। तुम्हारी पहचान ये इस समय हालात परिस्थितियों से नहीं है। तुम्हारी पहचान किसी भी संसारिक बात या शारीरिक बात से नहीं है। तुम्हारी पहचान कैलवरी क्रूस पर जो तुम्हारे लिए कमाया गया, तुम्हारे लिए दाम चुकाया गया, उसके द्वारा है। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास करो मेरे बच्चों, मत अपना समय खराब करो, मत अपनी आशीषों को रोको। वो कड़वाहट रखकर, उस दुख को पालकर, उस जख्मों को अपने जीवन में रखकर अभी तक कोई फायदा हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो पूरा देख देख कर, गलत सोच सोच कर किसी का कोई फायदा हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। आज प्रभु कह रहा माफ कर, माफ कर मेरी बेटी, मेरे बेटे माफ कर। कितना भी बुरा क्यों ना बोला हो, कितना भी धकेला क्यों ना हो, क्या तुम्हारे जीवन साथी ने करा हो? मैं कह रहा हूं किसी ने भी करा हो, जन्माने वाली माता ने करा हो, जिस पिता ने एक संसार में लेकर आया लेकिन उसने छोड़ दिया, माफ कर, माफ कर। मैं तुमसे बैक कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, मैं मत पालो ग्रजेस, मत पालो, क्योंकि परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा का समय है। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, इम्मानुएल तुम्हारे साथ है। हर हालात, हर रिश्तों में छुड़ाने वाला तुम्हारे साथ है, और उसका नाम यीशु है। वो है। मेरे बच्चों, मैं टूट गया था, मैं बिखर गया था अपनी गवाही दूं तो मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। मेरा मन हो गया मैं छोड़कर चले जाऊं, लेकिन प्रभु मेरे पास आया और उसने कहा मैं हूं तेरा छुड़ाने वाला, मैं हूं इस दुख पीड़ा से, मैंने तुझे क्षमा का दान दिया। ये तेरा हिस्सा नहीं है। जो तू कलप रहा है, जो तू रो रहा है, जो तू आंसू बहा रहा है, जो तू घृणा पाल रहा है, जो तू नफरत पाल रहा है अपने रिश्तों के प्रति, ये दंड तेरा हिस्सा नहीं है। क्योंकि मैंने तेरा दंड अपने ऊपर ले लिया है और मैंने तुझे क्षमा कर दिया है, गले लगाया है, और मैं तेरे साथ हूं। और आज वही गवाही मैं आपको दे रहा हूं। ये दंड तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये सफरिंग तुम्हारा हिस्सा नहीं है, रिसेंटमेंट तुम्हारा हिस्सा नहीं है, कड़वाहट तुम्हारा हिस्सा नहीं है। क्षमा कर दो उनको और यीशु को अपने जीवन में कार्य करने का मौका दो। यीशु की तरह बनने का, कार्य करने का मतलब क्या है? यीशु की तरह बनने का। यीशु जानता था, यीशु जानता था उसके साथ क्या होगा। यीशु ने जब जन्म लिया, जन्म से जब वो सियाना हुआ, सब जानता था। 12 साल की उम्र में जानता था उसके साथ क्या होगा, क्योंकि व्यवस्था में क्या था, वो पूरा परिपूर्ण था। जब 12 साल का था, माँ बाप यरूशलेम गए तो किसको वो व्यवस्था पढ़ा रहा था? याजकों को व्यवस्था के जान। और वो क्या थे? उसको ज्ञान को देखकर हैरान थे। तो क्या लिखा है व्यवस्था में? क्या लिखा है यशाया में? यशाया में क्या लिखा है? क्या भविष्यवाणी हुई थी यीशु के 700 साल आने पहले? यशाया में क्या लिखा है? वो हमारे दुखों के लिए क्या हुआ? मारा गया। जब वो व्यवस्था में परिपूर्ण था तो क्या इस बात को नहीं जानता था? वो जानता था कि वो पृथ्वी पर किस लिए भेजा जा रहा है। वो तो माफ कर रहा है, ध्यान से सुनो, वो तो माफ कर रहा है, लेकिन संसार उसको सूली में लटकाएगा।
जिस संसार को माफ करने के लिए पिता ने उसको भेजा, वही संसार उसको सूली पे लटकाएगा। तब भी उसने क्या करा? सूली पर पहली वाणी क्या बोली? हे पिता, इन्हें माफ कर, इनको दंड मत देना, मैं इनका दंड सह रहा हूं। अद्भुत है मेरे भाई। अगर अपने को यीशु का कहते हो, बोलो हमारे जीवन में महिमा शुरू होने जा रही है, क्योंकि आज हम माफ कर रहे हैं। मैं ज्यादा विचार नहीं करूंगा। मेरे बच्चों, तुम जब इस मेज में शरीक होने जा रहे हो, आज अद्भुत काम करने जा रहे हो, लेकिन अपने अंदर कोई कड़वाहट लेकर मत आना, अपने अंदर कोई दुख लेकर मत आना, हताशा मत लेकर आना, कोई बड़प्पन मत लेकर आना, घमंड मत लेकर आना। मैं इनसे अच्छा हूं, ये तो तुच्छ है, ये तो निर्बुद्धि है, ये तो नालायक है, इनका काम ही है ये। जब देखो नहीं, जिस नाप में तुम तोलते हो, आज किस नाप में तोल रहे हो? अपने भाई बहनों को किस नाप में तोल रहे हो? अपने माँ बाप, अपने सास ससुर को किस नाप में तोल रहे हो? अपने मन को जांचो। जिस बाप ने ठोकर मारी, जिस माँ ने दूसरी संतान को अच्छा जाना और तुम्हें दुत्कारा, किस नाप में तोल रहे हो अपनी माँ को? देखो, किस नाप में तोल रहे हो अपने बाप को? क्यों कंपेयर कर रहे हो अपने बाप को दूसरों के बापों से? अरे रमेश का बाप अच्छा है, अरे संगीता की माँ अच्छी है, अरे मेरी बहन की सास अच्छी है, या मेरे वो भाई का ससुर अच्छा है। क्यों कर रहे हो ये? कब तक करते रहोगे? कब तक नापों में तोलते रहोगे? कब तक मनुष्यों को तोलते रहोगे? यीशु ने तुम्हें तोला नहीं, जैसे तुम थे उसने ग्रहण करा और धोखे शुद्ध और पाक करा और तुम्हें क्षमा का दान दिया। कब तक मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरे पड़ोसी ऐसे? कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने यीशु की आत्मा के चलाए चलते हैं, यानी जितने विश्वास करते हैं, यीशु ने उनको क्षमा का दान दिया और यीशु उनके साथ है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, कोई उनका विरोधी नहीं है। मेरे बच्चों, विरोध, ध्यान से सुनो, विरोध बुरा लगेगा, विरोध तुम्हें अपने स्वभाव की वजह से झेलना पड़ रहा है। दुख तुम्हें अपने व्यक्तित्व, अपने पहचान, अपने कार्यों की वजह से उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक है, उसने तुम्हें क्षमा करा। आर यू विद मी चर्च? उसने तुम्हें क्षमा करा और तुम्हारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया और तुम्हें विश्राम दिया। आमीन। तुम्हारी कंफ्यूजन्स को, तुम्हारी पीड़ाओं को, तुम्हारी निराशाओं को, हताशाओं को, डिल्यूजन्स को, इल्यूजन्स को, खोने भटकने को, सब उसने दूर कर दिया है। अब पतरस क्या कहता है? मेरा खोना हुआ, भटकना हुआ दूर। क्यों? क्योंकि अब अपने प्राणोधर्ष रखवाले के पास, यानी इमैनुएल के पास में आ गया हूं। वो तो है मेरे साथ, लेकिन आज मैं आ गया हूं। आज कैसे आओगे? आज कैसे आओगे? प्रभु, सबसे पहले अपने को माफ करो, अपने को माफ करो। बोलो यीशु मैं अच्छा हूं। तुम बुरे नहीं हो मेरे बच्चों, तुम बुरे नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, नहीं हो। ये दुनिया के थप्पड़ों ने, संसार ने तुम्हें कड़वा बना दिया है। क्या बना दिया था तुम्हें? तुम गाली देने वाले नहीं हो, तुम नशा करने वाले नहीं हो, तुम व्यभिचार करने वाले नहीं हो, नहीं, तुम झूठ बोलने वाले नहीं हो, तुम घृणा नफरत करने वाले नहीं हो, तुम वचन को ठुकराने वाले नहीं हो, तुम यीशु के आज्ञाकारी बालक हो। बोलो हम हैं। बोलो एक दूसरे को ब्लेस करो। तुम याद बोलो एक दूसरे को ब्लेस करो। कैसे ब्लेस ईच अदर? You are a obedient child of God. You are a obedient child of God. बोलो तुम यीशु के आज्ञाकारी बच्चे हो। बोलो मेरे बच्चों, एक दूसरे को बोलो, बोलो यीशु के वचन को सुनने वाले हैं, सुनकर मानने वाले हैं, उन पर चलने वाले हैं। In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. तारीफ करो अपने लिए। उसके नाम की महिमा करो, स्तुति करो, आराधना करो। स्वर्गदूत आ रहा है तुम्हारे पास। जान दो, हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को ठहराया हुआ है, क्योंकि वचन में लिखा है वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। जिस मार्ग में तुझे जाना है, उस मार्ग में वो तेरी अगुवाई करेंगे। बोलो यीशु हमारी
नरेंद्रमय कर रहा है, यीशु स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी भलाई कर रहा है। अरे वो तुम्हें खोने भटकने नहीं देगा। ओ यीशु लोगों को खड़ा करेगा, यीशु कायनात को झुकाएगा। ओ स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी तुम्हारे लिए सब कुछ ज्यों का त्यों करने जा रहा है। क्योंकि स्वर्ग उसका, पृथ्वी उसकी, और स्वर्ग और पृथ्वी का जो कुछ है वो तुम्हारा है। यीशु And the mighty name of Jesus receive. अरे तुम साधारण बच्चे नहीं हो, नहीं हो तुम साधारण, तुम उसकी निज प्रजा हो। उसने तुम्हारे चेहरे को अपने हथेली में, हालेलुया। 28 में क्या लिखा है? जो मेरी आज्ञाओं पे चलते हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, वो पूछ नहीं, वो सर है। हालेलुया। It's all about acknowledging that He is my Emmanuel. He is my Emmanuel. जानते हो ये सब कुछ कहां से शुरुआत होती है? इस बात से वो मेरा मसीहा है। बोलो वो मेरा मसीहा है, वो मेरा छुड़ाने वाला